90% से ज्यादा लोगों को यही महसूस होती है कि पोल्यूशन नहीं है। यस सर। हाँ, 90% से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि पोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमें नजर नहीं आती। आपको थोड़ा बहुत धुआं, गाड़ी की धुआं, जैसे दिवाली के बाद पराली जलाए जाते हैं, दिवाली की जो पटाखे जलाते हैं, उस समय थोड़ी बहुत एयर पोल्यूशन नजर आती है, लेकिन बाकी पूरे साल हमें एयर पोल्यूशन नजर नहीं आती। बल्कि फैक्ट ये है कि अगर तीन चीजें हमारे आसपास बढ़ती है तो ये कोई कह नहीं सकता कि एयर पोल्यूशन घट रही हो। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, ये तीनों चीजें अगर हमारे आसपास बढ़ती है तो हवा की क्वालिटी अच्छी होगी कि खराब? गोपाल जी, खराब होगी सर। चाहे आप हिमाचल के किसी गांव में रहिए, किसी पहाड़ी एरिया में रहिए, चाहे आप दिल्ली में रहिए, चाहे आप मेरठ में रहिए, ये मैटर नहीं करता। इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ऑटोमोबाइल ना बढ़ रही हो, कंस्ट्रक्शन ना बढ़ रही हो और फैक्ट्री ना बढ़ रही हो सकता है शिमला में ये जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और दिल्ली में ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में हर एक जगह जो है ये तीनों चीजें बढ़ रही है। एम आई राइट सर? राइट। अगर ये बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एयर की क्वालिटी भी घट रही है। अब सवाल ये है कि लोग अगर ये तीनों चीजें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये चीजें बढ़ रही है? बिकॉज उसका एक ही वजह है कि एयर पोल्यूशन हमें नजर नहीं आती। राइट सर। राइट, तो ये एहसास दिलाना जरूरी है कि अगर ये तीनों चीजें बढ़ेगी तो हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। हो सकता है कुछ लोग इस बात पे एक्सेप्ट कर जाए कि हाँ, हवा की क्वालिटी खराब हो रही है तो प्रिवेंशन की जरूरत है, लेकिन इमीडिएटली सवाल ये आएगा कि भाई घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? एम आई राइट? जी सर। लोगों को यही लगता है कि चलो प्योरीफायर आपने बताया, घर पे लगा लूंगा, बाहर जाऊंगा क्या करूंगा। कई लोगों को यह भी लगता है कि इम्यूनिटी हमारी खराब हो जाएगी। कई लोगों को यह भी लगता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। जी सर, ये आते हैं सवाल। करेक्ट। तो अब हम देखते हैं ये तीन जो सवाल है इसका किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। पहले बात करेंगे इम्यूनिटी की। जो हम दिन, अच्छा गोपाल जी और बाकी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ नोट मत करिए, कुछ बस ध्यान से हवा हमारे शरीर के अंदर आती है। कितने लीटर? सर 11,000 लीटर। वेरिटी का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैपेबिलिटी। राइट, ये जो क्षमता है, अगर ज्यादा पदार्थ आएंगे, जहरीले पदार्थ ज्यादा आएंगे तो वो क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। घटेगी सर। रोग प्रतिरोधक घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। मतलब ये जो 11,000 लीटर हवा 24 घंटे में हमारे शरीर के अंदर आते हैं, ये कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके आ रहा है। यस सर। यस सर। एम आई राइट? तो हमारी इम्यूनिटी को भी मेहनत करना पड़ेगा उस चीज को रोकने के लिए। यस सर, बिल्कुल सर। तो उसकी कैपेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी सर। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा जहरीले पदार्थ आएगा उतना इम्यूनिटी को भी मेहनत करना पड़ेगा और और इम्यूनिटी की कैपेबिलिटी घटती रहेगी। एम आई राइट? इतना क्लियर हो गया? अब आप ये सोचिए कि अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ देर के लिए साफ हवा में रह के इम्यूनिटी को आराम दे सकते हैं। लॉजिकली ये पॉसिबल है। लॉजिकली अब आप ये सोचिए कि एक ऐसी जगह है जहां पे हम लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं और वो है हमारा सोने का समय, बेडरूम। जी सर। बेडरूम में हम रहते हैं 8 से 9 घंटे। दिनेश जी एक काम करिए, आपका जो प्योरीफायर लगा हुआ है ना वो उल्टा लगा हुआ है। फिल्टर वाला जो साइड है वो दीवार की तरफ होनी चाहिए। हाँ, ये सही तरीका है प्योरीफायर लगाने का। वो हमारे कलीग रक्षित आपको बताएंगे ऐसा क्यों लगाना चाहिए। ओके सर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू। थोड़ा कस्टमर को दिखाने के लिए इस तरह से रखते हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे हम लोग सोते, 8 घंटे, लगभग 6 से 8 घंटे हम लोग सोते हैं, बेडरूम में रहते हैं। एम आई राइट? यस सर। और लगातार रहते हैं।
और सर। उस दौरान हमारी बॉडी आराम कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है, जी राइट। सर। तो ओके। बेडरूम में हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और एक साफ वातावरण में सांस लिया हमने 8 से 9 घंटे। तो उस दौरान हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ कम आएंगे गोपाल जी और दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल कम आएंगे। हाँ, तो उस समय हमारी इम्यूनिटी को आराम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। तो इसका मतलब यह है कि अगर 24 घंटे में से 8 घंटे हम साफ वातावरण तैयार करते हैं एयर प्योरीफायर के जरिए और एक साफ हवा में सांस लेते हैं, तो उस दौरान जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर कम आती है, इम्यूनिटी को मेहनत कम करना पड़ता है और इम्यूनिटी का जो पावर है वो उसको बरकरार रखने में मदद करता है। ये होते हैं जिनको लगता है कि हम तो चारों तरफ हरियाली में रहते हैं, हाँ, जी हमारे बिल्कुल आसपास तो बहुत ज्यादा हरियाली है, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हमें एयर Yes. प्योरीफायर की क्या जरूरत है। जी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई पोल्यूशन बड़े शहरों में होते हैं, हमारे घर की हवा तो साफ है। बिल्कुल सर, ये आता है ऑब्जेक्शन। कई लोग ऐसे भी कहते हैं ना, उन लोगों के लिए एक रामबाण जो आपको 1 लाख प्योरीफायर अगले महीने बेचने में मदद करेगा। जी सर अब बताएं। आप ये सोचिए दिनेश जी, आपको जी हो सकता है लगे कि आपकी आसपास एयर पोल्यूशन नहीं है, हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहां की हवा साफ है, आपको लगता है, हो सकता है जी। आपको एयर पोल्यूशन नजर ना आए। लेकिन ओके। गोपाल जी आप एक बात बताइए, इंडिया में इन जनरल ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सांस की तकलीफों के नाम लिखे हैं, दिखाई दे सर। रहा है? बिल्कुल सर। हाँ, जैसे Yes, सर दिखाई अस्थमा, दे रहा है। एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, कफ। जुकाम, कंजेशन। यस सर। आपको पोल्यूशन तो नजर नहीं आता हवा का, क्या ये जी नजर आता है? ये नजर आते हैं ये सर। तो है, कैसे है। आपके शहर में आपको लगता है कि ये चीजें बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है बढ़ सर। रही है सर ये तो। बढ़ रहे हैं। आपके शहर में कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जी कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जिनको ये तकलीफें हैं? 40-50। हाँ दिनेश जी, 40-50 तो होंगे। वीरेंद्र जी। सर ऑलमोस्ट हर घर में है सर, मतलब लगा मतलब लगा रहता है ये चीजें, तो कभी कोल्ड का खांसी जुकाम चलता रहता है सर ये। फिर ये भी 60-70 क्रॉस कर जाती है सर। अगर अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इंडिया के पॉपुलेशन जो है, हम ये कहते हैं कि लगभग 35% पॉपुलेशन इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास एंड अबव, है ना, राइट सर। ओके। राइट। अगर मैं उस पॉपुलेशन की बात करूं, मैं ओवरऑल इंडिया की 130 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 30% जो मिडिल क्लास एंड अबव पॉपुलेशन है, उनमें कितने परसेंट लोगों को यह तकलीफ है? उनमें तो लगभग सभी को होती हाँ, लगभग सभी को होती है, फिर भी क्योंकि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 60-70% तो मान ही लो। चलो मान लेता हूं आपकी बात, इंडिया में मिडिल क्लास एंड अबव 60% लोगों को यह तकलीफ है, राइट। जी ये सर। परसेंटेज 5 साल पहले कितना था, कितना पास रहा साल होगा कम अप्रोक्सीमेटली? कम रहा होगा। 40-50 के अप्रोक्स। मतलब अगर अभी 70 है तो 40% रहा होगा 5 साल पहले, मतलब ये परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर है, जी सर। राइट। ओके। अब ये जो आप कह रहे थे, जो इतने परसेंट लोगों को तकलीफ है, इनमें कितने परसेंट ऐसे होंगे जिनको रेगुलर दवाई की जरूरत पड़ती है इन तकलीफों के लिए? ध्यान, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट होना चाहिए, आपके अंदाजे के हिसाब से बताइए 20%। दिनेश जी। 20% लोग ऐसे होंगे जिनको कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ती होगी। दिनेश जी। जी सर। सर एलर्जिक में करीब करीब 10-12% ऐसे लोग हैं जो एलर्जी प्रॉब्लम की वजह से दवाई लेते हैं एलर्जी सर। की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइनस हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गए, एलर्जी, एस्थमा, सर्दी, जुकाम, कंजेशन, सीओपीडी, मैं पूरे लोगों की बात कर रहा हूं। सर उनका तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है सर फिर।
फिर भी दवाई की Overall- जरूरत पड़ती हो इन तकलीफों के लिए? इन तकलीफों के लिए तो दवाई तो सर इनमें से 50% लोग तो हैं जिनको दवाई ले रहे हैं। हाँ कितना? 35% के वेरी गुड, करीबन 35%। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोगों ऐसे होंगे जिनको रेगुलर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है इन तकलीफों के लिए? वीरेंद्र जी, एनीवे, ठीक है। सो आपने कहा, वीरेंद्र जी आप आ जाइएगा थोड़ा प्लीज। जी सर, जी सर। हाँ, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको दवाई की जरूरत पड़ती है, मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है इन तकलीफ के लिए? गोपाल जी और दिनेश जी ने कहा 35% के आसपास। एग्री सर, मतलब 30 to 40%। ठीक है ना? अब Yes, sir. अब आपको 1 लाख बेचने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। ओके सर, हमने थोड़ी एक्साइटेड। देर पहले क्या डिस्कशन किया था, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। थोड़ी देर सर। पहले क्या डिस्कशन किया था कि पोल्यूशन नजर नहीं आती, बिल्कुल सर। लेकिन ये जो परसेंटेज है 35%, ये लोग ऐसे हैं जो साल में 3 से 4 बार इन तकलीफों के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है। ये और नो? यस यस सर। कम से कम 3 से 4 बार लोग ऐसे होंगे जो इन तकलीफों के लिए दवाई लेते हैं। 35% पॉपुलेशन इस हिसाब से है। राइट? राइट एम आई सर। राइट? अब यस सर। ये परसेंटेज 4-5 साल पहले कितना रहा होगा? 10-12%, 15%। राइट बिल्कुल सर। और अभी अगर हम इग्नोर करेंगे और ऐसे ही चलने देंगे तो ये परसेंटेज कहां जा सकता है? 45-50 मतलब बढ़ेगा पूरा। अगले नहीं, 1-2 60-70 साल के में लगभग चला है। ये और ज्यादा बढ़ सकता है। 60-70%। तो आपको मैं ये आप ये जो मेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूं वीरेंद्र जी और गोपाल जी, ये मेडिकेशन केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और उसके यस, साइड इफेक्ट्स होते हैं। यस सर। होते हैं। राइट? देखिए, मैं अगर किसी को तकलीफ है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ठीक होने के लिए, लेकिन अगर बार बार उसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं तो उसमें दिक्कत है। तो ये मेडिकेशन भी आर्टिफिशियल होती है, केमिकली प्रोसेस्ड होती है और साइड इफेक्ट्स लेके आता है। यस सर, अब राइट। आप ध्यान से जवाब दीजिएगा गोपाल जी, दिनेश जी और वीरेंद्र जी। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन हो जिससे आप नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स इन तकलीफों को कम कर सकते हैं, क्या आप कंसीडर करना चाहेंगे? क्या आप उसके बारे में सोचना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? 100% सर। यस सर। डेफिनेटली। हाँ, राइट? राइट सर। और ये आप ये भी जानते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तकलीफ 2 तरीके से बढ़ सकती है। नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर गेटिंग सिक, मतलब एक साल में अभी अगर 3 बार दवाई की जरूरत पड़ती है, हो सकता है आप ऐसे ही चलता रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 बार हो सकता है, नंबर 1। हो सकता है सर। और जो परसेंटेज लोग आज तकलीफ में हैं वो परसेंटेज भी बढ़ सकता है। राइट बढ़ सर। सकता है सर। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट आप इन चीजों को कम कर सकते हैं, क्या आप लेना चाहेंगे, कंसिडर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। करना चाहेंगे सर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, हाँ, जिसमें एक एलर्जी मोड दिया गया है, जिसके इस्तेमाल करके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन तकलीफों से, जो रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, वो कम होता हुआ नजर आएगा। कितना परसेंट कम होगा, कितनी दिन में कम होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 7 दिन में 6 बार या 7 दिन में 10 बार पफ लेने की जरूरत पड़ती है, एग्जाम्पल, अगर वो 10 दिन में, मतलब 7 दिन में अभी 10 बार ले रहे हैं, अगर आप 7 दिन में अगर वो 3 बार लेने की जरूरत पड़े या 4 बार लेने की जरूरत पड़े, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सर नो? यस यस सर। सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन के इस्तेमाल करके आपके जो ये तकलीफें हैं, ये तकलीफ कम होता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे ये तकलीफें धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी।
और बिल्कुल। मैक्सिमम आपके 40-50% तक रिड्यूस हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि जिनको ये तकलीफें हैं, जो साल में 3 से 4 बार दवाई की जरूरत पड़ती है, और खास करके जिनको एस्थमा है, उनको तो बार बार दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। अगर उनकी तकलीफ 50% भी रिड्यूस हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, और वो भी नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट, तो क्या कोई मना करेंगे इस चीज के लिए? अभी अभी तक तो मना करने का ऑप्शन नहीं है। वीरेंद्र जी, आपने कहा 35% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ये तकलीफ है और जिनको दवाई की जरूरत पड़ती है। जी सर। गोपाल जी, आप कौन से शहर में रहते हैं? प्रतापगढ़, राजस्थान। राजस्थान, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में। अहम चीज बताने वाला हूं, ये आपके पैरों तले जमीन हिला देगा। आपके शहर में बच्चों को ये तकलीफें ज्यादा होती है, यस और नो? यस सर। आपको मालूम है ये तकलीफें बच्चों को ज्यादा क्यों होती है? नो सर। हाँ, आप सोचिए जरा। इम्यूनिटी लो होती है उनकी, मतलब बहुत वीक होती है इम्यूनिटी, या करेक्ट वीरेंद्र जी। जब ज्यादातर लोगों से जब ये पूछेंगे कि ये तकलीफें ज्यादा किनको होती है, वो बोलेंगे हाँ बच्चों को होती है। ये सबको पता है इंडिया में। लेकिन लोगों को ये गलतफहमी है कि इम्यूनिटी के वजह से है। सच्चाई ये है वीरेंद्र जी जी कि जी। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके बॉडी के हर एक पार्ट्स नाजुक होते हैं, ये सर नो? यस यस सर। और उनके हर एक काम के, हर एक चीज के लिए हम ध्यान रखते हैं। इवन साबुन भी अलग से लेके आते हैं। राइट। हम बच्चों को साबुन अलग क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी स्किन नाजुक है। राइट। राइट हाँ, सर। उनकी राइट। स्किन नाजुक है, तो हमने साबुन अलग से दिया। तो ये हमने कैसे सोच लिया कि बच्चों के पैदा होते ही जो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत हो गया है? नहीं कि हुआ। जिस 11,000 लीटर हवा में हम सांस लेते हैं और हमें तकलीफ होती है, वही 11,000 लीटर बच्चों के नाजुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले सेकंड से अटैक करना शुरू कर देता है। जन्म लेते ही पहले क्षण से, पहले सेकंड से बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को 11,000 लीटर जहरीला हवा अटैक करना शुरू करता है। जी सर। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। बच्चों की इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्सिव बन जाती है बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम नाजुक होते हैं। आप सोचिए, स्किन के लिए हम ध्यान रखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम ध्यान नहीं देते। और सबसे जरूरी बात, इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि इम्यूनिटी वीक है। मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम से हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, ये सोच के कि बच्चों की इम्यूनिटी तो वीक है, उनको तो होगा ही होगा। यस सर। लेकिन आप सोचिए आज की डेट में किनको सबसे ज्यादा जरूरी है? बच्चों को। तो 11,000 लीटर हवा का कैसे भूल सकते हो आप? नहीं बोल अभी सकते। एक टाइम आ गया है कि आप साबुन के साथ साथ बच्चों के 11,000 लीटर हवा का भी ध्यान रखिए। राइट सर। अब आप सोचिए कि किनको ये, वीरेंद्र जी आप बताइए, 1,00,000 अब बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है? दिख सकता है सर। हाँ, दिख अगर सकता है। यहाँ कान में रुई डाल के बैठा होगा और आंख में पट्टी डाल के बैठा होगा तो ये बोल सकता है कि नहीं बिक सकता, क्योंकि मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाइए, जिनके जी। घर में पेट्स है, उनके घर में एलर्जी ज्यादा होती है, उनके घर में जाइए। जिनको एस्थमा की तकलीफ है उनके पास जाइए। जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है उनके पास जाइए। जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनके पास जाइए। जी सर। आप कुछ भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल खाली मैदान है, कोई नहीं है। जी सर। कोई भी इस तरीके से एयर प्योरीफायर को पोजीशनिंग नहीं कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, और कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जिनके पास इस तरीके का पावरफुल एयर प्योरीफायर है और एलर्जी मोड है। ओके सर। ठीक है ना वीरेंद्र जी? हाँ। अब एक फाइनल
एक फाइनल पॉइंट जो मैं सबको बताना चाहूंगा, एक तकलीफ का सामना लोगों को करना पड़ता है, वो है जब भी एयर प्योरीफायर की बात करने जाते हैं टीम से, उनको ये सुनना पड़ता है कि भाई देखो आपके प्योरीफायर जो है मार्केट में सस्ता मिलता है, जी सर। ऑनलाइन सस्ता मिलता है। तो उसका इलाज भी शार्प कंपनी ने कर दिया है। अब देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं अभी, एक मिनट। ये देखिए, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, यह जी है सर। शार्प का मॉडल जो कि वेस्टीज के लिए एक्सक्लूसिव है, जी। और इस पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्रॉम वेस्टीज, और सपोर्ट वुड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल। ओके सर। ये शार्प कंपनी खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिख के देती है कि देखो आपको इस प्रोडक्ट पे अगर आप वेस्टीज के अलावा कहीं से लेते हो तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है। इसका लिंक जो है आपके लिए चैट बॉक्स पे डाल देता हूं। ये लीजिए, चला गया। ठीक है, एक लिंक और शेयर करूंगा आपके साथ। ये वेस्टीज का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको नीचे मिलता है, स्क्रॉल डाउन करके आइए नीचे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे यहाँ पे मिलेगा शार्प हवा भी दवा है, शार्प एयर प्योरीफायर हवा भी दवा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, इंग्लिश या हिंदी। मान लीजिए आप हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ पे रीड बटन को क्लिक करिए, तो ये दिख जाएगा आपको। ये मैंने आपको मना किया था कि आप कुछ मत नोट करिए। आपने आज का प्रेजेंटेशन सुना, और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। और इसका भी लिंक जो है मैं चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ, सेल्स प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। आपने आज का प्रेजेंटेशन सुना, और ये जो लिंक पे जाके आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो भी चीजें हमने आज कहा, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। आप ये डॉक्यूमेंट और दिखाइए सिर्फ आपकी, वो वेस्टीज का थीम है ना, तैयारी दुगनी जीत की। यस सर। वीरेंद्र जी, आप तैयारी 1 लाख एयर प्योरीफायर की करिए। डन सर। अब वीरेंद्र जी आप बताइए, मेरा टाइम पूरा हो गया है। पहला प्रश्न तो आपने क्लियर कर दिया कि अन्य ऐप पे सस्ता क्यों मिलता है, उसका आपने बता दिया सर, जवाब दीजिए। दूसरा हमारा था कि अगर 24 घंटे इसको लगातार चलाते हैं तो क्या डिवाइस में कोई नुकसान होता है? नहीं, 247 365 चल सकता है। 24 घंटे लगातार चलने पे कितना यूनिट खर्च करता है? बिजली का खर्चा अगर आप मान लीजिए 24 घंटे चलाते हैं तो महीने में बिजली का खर्चा लगभग 200-250 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। सर इसको यूनिट में कन्वर्ट करने नहीं, अब 20 यूनिट, 20 ओके, यूनिट्स, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स मान के चलो मैक्सिमम। इसमें हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर दोनों ही चेंज करने पड़ते हैं या? जी जी जी, दोनों ही 2 साल में करने? हाँ, और एक था कि इनकी 2 साल मैक्सिमम, 2 साल मैक्सिमम। हो सकता है उससे पहले भी बदलना पड़े। अगर फिल्टर का एयर प्रेशर घट जाए या फिल्टर से स्मेल आने लगे तो इन 2 कंडीशन में आप बदल दीजिए। ओके। इन सभी फिल्टर की सफाई कम से कम कितने समय में करनी, कितने 15 दिन समय में में? एक बार। रक्षिता आप आ जाइए प्लीज, आप आंसर कर दीजिए। यस, सो गोपाल जी, फिल्टर्स की जो क्लीनिंग है रेगुलरली, जो मेंटेनेंस क्लीनिंग है दैट, वो आपको हर 1 से 1.5 महीने में करने की जरूरत है। ओके जी, ओके। इसमें दोनों फिल्टर की सफाई होती है या फिर वो हेपा फिल्टर की होती है या तीनों कार्बन? फिल्टर्स की होती है, हेपा फिल्टर की भी, कार्बन फिल्टर की भी और प्री फिल्टर की भी।
ऑप्शन है कि हम जो है कि शार्प का एयर प्यूरिफायर के और किसी अन्य का भी ले सकते हैं। हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि हम शार्प एयर प्यूरिफायर क्यों ले, किसी अन्य कंपनी का भी एयर प्यूरिफायर तो ले सकते हैं, इसको हाँ क्यों लें आखिर? जी, रक्षिता जी आपको आंसर देंगे, स्क्रीन के ऊपर इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। रक्षिता प्लीज। तो सर आपको आप जो बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आपके पास ये ऑब्जेक्शन आती होगी, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शार्प का एयर प्योरीफायर हम क्यों लें, मार्केट में इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो कुछ की पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि देखिए आपके पास वेस्टीज का भरोसा है। वेस्टीज एक इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में जो आपके हेल्थ और वेलनेस का होलिस्टिकली ध्यान रखती है, चाहे वो वाटर प्योरीफायर के माध्यम से हो, एयर प्योरीफायर के माध्यम से हो या सप्लीमेंट्स के माध्यम से हो, राइट। दूसरी चीज, एक यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो। अगर आप हमारे एयर प्योरीफायर को देखेंगे, जो हमारा एयर प्योरीफायर का ऑपरेशन पैनल है, जो जो जाली है जहां से हवा प्योरीफाई होके बाहर आती है, इस जाली में आप देखेंगे, बाकी ब्रांड्स में आप देखेंगे ये जाली बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसमें तो क्या होता है, स्ट्रेट होने की वजह से एयर प्योरीफाई होके सीधे जाके सीलिंग से टकराती है और वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाती, एक लिमिटेड एरिया की कवरेज होती है। पर जो हमारा एयर प्योरीफायर है उसकी डिजाइनिंग में ही हमने ये यूएसपी, ये फीचर दिया हुआ है। इस हमारे एयर प्योरीफायर में 20 डिग्री का एंगल है। तो जब ये 20 डिग्री के एंगल से क्या होता है, जब आप दीवार के साथ साथ एयर प्योरीफायर को रखते हैं, दीवार से कम, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको एयर प्योरीफायर को बिल्कुल दीवार से सटा के नहीं रखना है, दीवार से कम 6 इंच की दूरी में रखना है इसको। तो इस 20 डिग्री एंगल की वजह से क्या होता है, 20 डिग्री एंगल की वजह से ये दीवार से हवा टकराती है और इस डायरेक्शन में पूरे रूम में सर्कुलेट होती है, और जिसकी वजह से ये ज्यादा एरिया को कवर करती है। तो ये एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड फीचर है जो हमारी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में ही हमने दिया हुआ है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है जो कि हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी शार्प की ओरिजिनल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मार्केट में और किसी भी ब्रांड के पास नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है और सर्टिफाइड है। और हम ये बहुत प्राउडली ये चीज हर किसी से बोलते हैं कि शार्प एक इकलौता ऐसा ब्रांड है, एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिनके पास मोर देन 30 ग्लोबल लैब्स से सर्टिफिकेट्स हैं। हम जब बोलते हैं सर्टिफिकेट्स हैं, उसका मतलब ये है कि मोर देन 30 ग्लोबल लैब्स ने, पूरी दुनिया की ग्लोबल लेबोरेटरीज ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे प्रोडक्ट को, हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और सर्टिफाई किया है कि यस, जो भी हम दावा करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ये चीजें करती है या हमारा प्रोडक्ट ये चीजें करने में सक्षम है, तो हमारे पास उन सबके वैलिड प्रूफ्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि है एलर्जी मोड। ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंशिएटेड फीचर है हमारे प्रोडक्ट में, जो अभी लेटेस्ट जो फेसलिफ्ट मॉडल हमने लॉन्च किया है उसमें। इस एलर्जी मोड से क्या होता है, जब आप एलर्जी बटन को प्रेस करते हैं तो एक 51 मिनट के साइकिल में, इसका 51 मिनट का साइकिल होता है, विद इन 51 मिनट्स आप एक 250 स्क्वायर फीट के रूम में, जो हमारे मॉडल का कवरेज एरिया है, 250 स्क्वायर फीट के रूम में आप एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स को 99% तक आप कम करते हैं। हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत प्राउडली ये दावा करते हैं। क्यों हम बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत प्राउड हैं ये दावा करने में? इसीलिए क्योंकि इसके हमारे पास टेस्टेड सर्टिफाइड रिजल्ट्स हैं। ITEA INC एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस एलर्जी मोड को, जो पैरामीटर्स हमने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 51 मिनट्स, 250 स्क्वायर फीट के रूम में, एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स 99% जो रिड्यूस हो रहे हैं, इन सबको टेस्ट किया है और सर्टिफाई किया है कि यस, हमारा जो एलर्जी मोड है ये सब कुछ करने में सक्षम है जो हम आपको बोल रहे हैं। तो ये कुछ बहुत ही डिफरेंशिएटेड और यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ शार्प एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी के पास हैं, जो मार्केट में और किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। आई होप मैं आपको आंसर कर पाई। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी कि हम इस एयर प्योरीफायर को प्लग इट करते ही ये कितनी देर में अपना असर शुरू कर देता है? सर मैं गोपाल, सर एक जी, क्वेश्चन ये जी। था, अस्थमा के ऊपर हमारा एयर प्यूरिफायर अच्छे से काम करता है आपने बताया,
मुझे ये था कि जो क्रिटिकल अस्थमा जो पाइप ले रहे हैं या जो कंटिन्यू दवाई पर हैं, इंजेक्शन पर हैं, अस्थमा की वजह से परेशान हैं, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है श्वसन वगैरह करने में, तो क्या उनके लिए एयर प्यूरिफायर हेल्पफुल रहेगा? देखिए, जो भी लोग इस दुनिया में है, जो 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए ले रहे हैं, हर एक इंसान के लिए साफ हवा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। सर, एम आई राइट? अब Yes, साफ sir. हवा हमें मिल नहीं सकती, कुछ देर के लिए ही सही हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके साफ हवा ले तो सकते हैं। यस सर, राइट सर। तो चाहिए तो हर एक आदमी को, लेकिन आप जैसे मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है एयर प्योरीफायर, जिनको टारगेट करके आप जल्दी से जल्दी एयर प्योरीफायर का बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और जिनको जेन्युइनली फायदा होगा। जेन्युइनली फायदा। मैं समझा पाया आपको गोपाल जी? यस सर, जी सर।